हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ऐसे तो एनसीईआरटी में यह चैप्टर दूसरा है, लेकिन भारतीय भवन में यह चौथा या पांचवा चैप्टर है। तो आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यह सारे क्वेश्चन जो कि VVI छाट कर लाया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा, ना तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये इसमें से पूछा जाएगा तो आप वहां पे बनाना पाइएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, नालिका, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं हम लोग। गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है। गवाइटर कैसे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से गवाइटर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग इस प्रश्न मोस्ट VVI साबित कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। मानव में डायलिसिस थैली होता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन डायलिसिस थैली होता है। क्वेश्चन नंबर आइए पांचवा पे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की पाचन एक प्रकार के उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छठे पे आते हैं। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो FCC के अम्ल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सॉरी, ये FCC के एसिड नहीं, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सातवां। वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है कहते हैं। जो उद्दीपन को पहचान कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग ग्राही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों जैसा कार्य करता है? तो यह एक है जो से है अग्नाशय दोनों जैसा कार्य करता है। ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9वें पे। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर पर अवस्थित होता है? बताइए आप लोग, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर पर अवस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है एड्रीनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण ग्राही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। वृक्क के ऊपर अवस्थित ग्रंथि होता है। वृक्क के ऊपर अभी ये बताएं कौन ग्रंथि? वृक्क के ऊपर कौन ग्रंथि होता है? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्धी वृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13। अधिकतम पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। आप लोग बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ए तथा बी दोनों बढ़ते तने के अग्रभाग तथा घटते जड़ के अग्रभाग में। क्वेश्चन नंबर 14। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र प्रभाविकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है बताइए। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ऑप्शन बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो उसको कहते हैं सिनैप्स या सिनेप्टिक दरार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज के लिए? सोचने समझने शरीर का संतुलन बनाने, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। बहुकशकीय जीवों में निम्न से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है बताइए तो आप लोग। ये तंत्रिकीय तथा रासायनिक दोनों प्रकार का समन्वय पाया जाता है। 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 20। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो वो होता है 3 प्रकार की होता है। क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप बनता है मेरु राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है बताइए तो वो होता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी नालिका विहीन होती है। ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि द्वारा अल्पकालीन के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो रोग ग्रंथि होता है क्या बताइए आप लोग। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा रोग उत्पन्न होता है कौन? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग मार लीजिएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा स्रावित होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है, ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पर, पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन का संभावना होता है? तो एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी आप लोग टिक मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है बताइए आप लोग। स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। तो यह हो जाएगा पूर्ण भरण, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, जाड़ को अधोगमी वृद्धि को कहते हैं। जाड़ को अधोगमी वृद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, पॉन्स मेडुला मस्तिष्क का भाग है, पिस्पास्ट मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पर, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ए बमन चबाना, लार आना, हृदय धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यह नैच्छिक क्रिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 32, ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है बताइए आप लोग। ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए कितने पे, 33 पर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है बताइए आप लोग राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है परागण को अग्र भाग को लंबाई में वृद्धि में, ऑप्शन ए आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, अनुकुंचन गति को पौधों में प्रमाणित हो जाती है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई पर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पर, वृक्क किस तंत्र का भाग है बताइए तो आप लोग। वृक्क तंत्र है उत्सर्जन का, ना उत्सर्जन का तंत्र का भाग है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 पर, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तब मधुमेह इंसुलिन के कारण कमी के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संकेत प्राप्त होता है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए। थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक क्या है? आयोडीन, क्या हो जाएगा बताइए, आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो 40 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिसन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों को किस भाग में सहायता करता है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र भाग है, क्या भाग है? मस्तिष्क का भाग है, तो रीढ़ का रज्जु का, क्या हो जाएगा 42 का, एक और देख लीजिए तो 42 का डी हो जाएगा, आप लोग डी टिक कीजिएगा, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 43, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन,
एस्ट्री, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का। 44 का डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आप लोग का मिसाइल बोर्ड से सारे 10th का ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम आप लोग को प्रॉमिस करते हैं कि कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से ही ना हम लोग का पावर दिखेगा। एक बार आप लोग को अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़ना है, तब तो ही होगा हमारा मिसाइल बोर्ड का नाम। चलिए हम लोग 45वें क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ जानवर क्या लिखा है, जुगली करते हैं, कुछ जानवर जुगली करते हैं क्या। आप लोग 45 का राइट आंसर बताइएगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पर। रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है तंत्रिका तथा रसायन, तंत्रिका रसायन दोनों द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। एफसीसी एसिड किस तरह के रसायन होता है। एफसीसी का वृद्धि रोधक होता है या वृद्धि को रोकने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। बीज रहित पौधों में उत्पादन में सहायक होते हैं, बीज रहित पौधों में उत्पादन में सहायक होता है क्या। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। इनमें से कौन फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए आप लोग। फलों को पकाने के लिए एथिलीन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नियंत्रण और समन्वय में कुल 50 प्रश्न था, तो आप लोग का इसमें से कितना सही हुआ हमारा कमेंट में प्रतीक्षा रहेगा। आप जरूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। 50 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न याद था से कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आना चाहिए। हम आप लोग का कमेंट का प्रतीक्षा जरूर करेंगे। तो आप लोग चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।